आखिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों ने खुलकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए? आखिर क्यों? जो एक देश अपनी सोशल वेलफेयर नीतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वही अब जनता सरकार से इतनी नाराज क्यों है? दरअसल फ्रांस की सरकार ने हाल ही में अपने नए बजट में भारी कटौती का प्रस्ताव रखा है। यह कटौती सिर्फ किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पब्लिक जैसी बुनियादी सुविधाओं पर असर डाल सकती है। हकीकत यह है कि फ्रांस का बजट घाटा 5% से ज्यादा हो चुका है, जबकि यूरोपीय संघ यूई का नियम कहता है कि किसी भी देश का घाटा जीडीपी के 3% ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी अगर फ्रांस को यूरोपीय आर्थिक नियमों में बने रहना है तो उसे खर्च घटाना ही पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम आर्थिक संतुलन बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन असल समस्या यह है कि कटौती का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? आम जनता पर, क्योंकि हेल्थ सेक्टर से फंड कम होने से इलाज महंगा होगा, शिक्षा में कटौती से स्टूडेंट पर बोझ बढ़ेगा और पब्लिक सर्विस घटने का मतलब है कि रोजमर्रा की सुविधाएं महंगी और कम सुलभ होगी। यही कारण है कि मध्य वर्ग और वर्किंग क्लास दोनों इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जनता विरोध क्यों कर रही है जबकि सरकार इसे आर्थिक मजबूरी बता रही है? दरअसल फ्रांस की पब्लिक लंबे समय से सरकार की ऐसी नीतियों से परेशान है, क्योंकि 2018 में येलो वेस्ट मूवमेंट हुआ था, जब ईंधन की कीमतों के और टैक्स को लेकर लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। वहीं 2023 और 2024 में पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई थी। और अब बजट खर्च में एक बार फिर गुस्से की आग को हवा दे दी है। फ्रांस में यूनियंस और विपक्षी पार्टियों का साफ कह रही है कि ये बजट कटौती सिर्फ अमीरों को बचाने और आम जनता पर बोझ डालने का तरीका है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स और अमीर वर्ग को टैक्स रियासतें दी जाती है, लेकिन घाटा भरने के लिए बोझ कम आम नागरिकों पर डाला जा रहा है। इसी वजह से आने वाले दिनों में हड़तालें, प्रदर्शन और रोड ब्लॉकेज देखने को मिल सकते हैं। और फ्रांस का इतिहास हमें बताता है कि वहाँ की जनता जब नाराज होती है तो आंदोलन छोटा नहीं होता, बल्कि कई बार सरकारों की नीतियाँ बदलनी पड़ती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नया आंदोलन फ्रांस की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला देगा? क्या सरकार जनता की आवाज सुनेगी और कटौती पर दोबारा विचार करेगी, या फिर ये प्रदर्शन भी पिछले आंदोलनों की तरह लंबा खींचेगा और शायद हिंसक भी हो सकता है? इतिहास हमें बताता है कि फ्रांस की जनता अपनी आवाज मनवाने तक सड़कों पर डटी रहती है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक नीति का नहीं बल्कि ये सीधा सवाल है कि आम नागरिकों का जीवन गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। और यही वजह है कि यह आंदोलन आने वाले समय में सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या सरकार झुकेगी या जनता को फिर से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।